जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो चलिए, आज 7वां चैप्टर है पॉलिटी का, संविधान की अनुसूचियाँ। इसका MCQ सारा लगाते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके MCQ लगा सकते हैं और याद भी हो जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। एक सेकेंड। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूची है? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितना था? 8। कितना? सॉरी 8, 2 नंबर होगा ना, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से जो पारित थी वो 8 ही थी। कितना? 8। चलिए, अगला देखते हैं, चौथा नंबर है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी। कितना? 8। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई थी? इस संशोधन में भारत पहला संशोधन में जोड़ी गया था। ठीक है। चलिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं। कौन सी? 10वीं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं। कौन सी? 11वीं। चलिए, अगला देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 12वीं। कौन सी? 12वीं। अगला देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए, 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर है, भारत संघ में शामिल राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में है? तो प्रथम। ये राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ये दूसरी में। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूचियों का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। किस? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। शपथ तथा प्रतिज्ञा से। अगला देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थायी स्थानों के आवंटन की सूची है? स्थानों के आवंटन की सूची है। तो ये 13 नंबर का डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से है। तो ये अनुच्छेद 370। कौन सा? अनुच्छेद 370। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो कौन सा अनुसूची में है? 8वीं में। किसमें? 8वीं में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती?
की वैधता को किसी न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये है आपका 9वीं में। किसमें? 9वीं में। अगला चलते हैं। अगला, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में आंध्र प्रदेश में अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो ये होता है अनुसूची 1 में। किसमें? अनुसूची 1 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? ये है 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में। तो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाइए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है किससे? ये है आपका दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से। अगला देखते हैं। अगला है 22 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये है बी, दूसरी अनुसूची, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है किस अनुसूची में? तो ये है आपका 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये रहता है पहली अनुसूची। कौन? पहली। अगला देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है, कौन सा एक कथन है? तो ये है, इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला देखते हैं। अगला है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना होता तो संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए पहली को। किसको? पहली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूचियों को सही वर्णित करता है? चतुर्थ अनुसूचियों को सही वर्णित करता है। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। 30 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण करने के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है 5वीं। कौन सी? 5वीं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है 8वीं अनुसूची की। 10वीं, 9वीं, 11वीं अलग अलग है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है तो दूसरी अनुसूची भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए
और ये दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो कोड का प्रयोग कीजिए और मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका मान्यता प्राप्त भाषाएं हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा 1ली अनुसूची में। और राज्यों के सीटों का आवंटन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4थी अनुसूची में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। इसमें भी बताइए 35 का हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा राज्यसभा, और षष्ठ अनुसूची हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र, अष्टम अनुसूची हो जाएगा भाषा, नवम अनुसूची 9वीं अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो ये नीचे दिए गए कोड का इसका भी इस्तेमाल कीजिए। और तृतीयक अनुसूची हो जाएगा शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन हो जाएगा। 7वीं अनुसूची हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विरोधियों की विषय सूची हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषाएं। ठीक है। तो कहाँ है? ऑप्शन सी पे है। चलिए अगला देखते हैं, आगे का देखते हैं कितना नंबर है। 37 नंबर देखते हैं। 37 कह रहा है प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्व संबंधित संविधानों की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, दे गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो इसका इस्तेमाल करके बताइए आंसर इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन सॉरी इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। 1 का 4 हो जाएगा। और ये नहीं होगा, इसका यहाँ से मिटा देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। सैंतीस नंबर देख लिया। 38 नंबर देखिए। 37 आप लोग को नहीं दिख रहा होगा पूरा, अब दिख रहा होगा, देख लीजिएगा यहाँ से स्किप करके वीडियो रोक के। चलिए 38 देखिए। 38 है निम्नलिखित युगों में से कौन सा संविधान अनुसूचियों के विषय में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो यह 90वीं अनुसूची राज्य सभा के स्थानों का आवंटन, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो कोड देखिए इस साइड में है, तो हम आपको यहाँ से दिखा देते थे। इसको छोटा करना पड़ेगा ना। सीन 2 में आओ। छोटा हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका कोड का इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। ऑप्शन यहाँ से थोड़ा सा और इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उत्पाद। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इससे पहले नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग कभी वीडियो बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।